हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस। आज हम मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन समझने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में भी मैं कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन समझा चुकी हूँ, बट दीज आर माय हैंड रिटन नोट्स विच आई एम शेयरिंग विद यू गाइस। आप ये नोट्स अपने ग्रेजुएशन के लिए, मास्टर्स के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग और द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़, मॉरल बिलीव्स एंड हैबिट्स। यानी एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे लर्निंग फैसिलिटेट होती है। यहाँ पर आप नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़, मॉरल्स, बिलीव्स और हैबिट्स एक्वायर करते हो एजुकेशन के थ्रू। अब हम समझते हैं इसका इटिमोलॉजिकल मीनिंग क्या है। काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है रिगार्डिंग द मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ द एजुकेशन। अलग अलग थिंकर ने, फिलोसफर ने, साइकोलॉजिस्ट ने, एजुकेशनिस्ट ने, स्टेट्समैन ने, पॉलिटिशियन ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन दी है एजुकेशन की। कुछ लोगों का कहना था कि एजुकेशन वर्ड निकला है एडुकेटम से, जिसका मतलब है एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। यहाँ पर टीचर पर फोकस किया गया है। कुछ का कहना था कि ये वर्ड निकला है एडुकेट से, जिसका मतलब है टू ब्रिंग अप और टू नरिश, यानी कि यहाँ चाइल्ड को ग्रो करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद चाइल्ड की ग्रोथ पर फोकस किया गया। उसके बाद आता है एडुसियर। एडुसियर का मतलब है टू लीड फोर्थ और टू लीड आउट, यानी कि नॉलेज ऑलरेडी चाइल्ड के अंदर है, टीचर उसे बाहर लाता है। ये शॉर्ट में दिया गया है। एडुकेटम का मतलब एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। एडुकेट का मतलब है टू ब्रिंग अप और टू नरिश, टू रेयर, टू ट्रेन। वहीं एडुसियर का मतलब है टू लीड फोर्थ, टू लीड आउट और टू ड्रॉ आउट। एडुको में ई का मतलब है आउट ऑफ और ड्यूको का मतलब है टू लीड आउट। यानी कि एजुकेशन का जो इटिमोलॉजिकल मीनिंग है उससे ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि एजुकेशन का रियल मीनिंग है चाइल्ड के अंदर जो पोटेंशियल है उसे डेवलप करना। तो all these meanings indicate that education seeks to nourish the good qualities in man, यानी एजुकेशन जो है मैन के अंदर गुड क्वालिटीज़ नरिश करती है एंड और उसके अंदर जो बेस्ट है उसको बाहर निकाल के लाती है। एजुकेशन सीक्स टू डेवलप द innate inner capacities of man. Education has great importance for all-round development of the child. The importance of education has always been realized by all people at all times. काफ़ी सारे एजुकेशनल्स ने अपने अपने हिसाब से एजुकेशन की अलग अलग डेफिनेशन दी है। हमारे पास इंडियन कॉन्सेप्ट भी है एजुकेशन का और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट भी है एजुकेशन का। इंडियन थिंकर्स ने एजुकेशन को स्पिरिचुअल और मॉरल डेवलपमेंट के साथ जोड़ा है। तो सबसे पहले आते हैं ऋग्वेद पर। ऋग्वेद कहते हैं कि एजुकेशन का मतलब है इंसान को इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट और सेल्फलेस बनाना। वहीं उपनिषद में आता है कि एजुकेशन इज़ डैट हुज एंड प्रोडक्ट इज सैल्वेशन, यानी कि यहाँ पर एजुकेशन का अल्टीमेट एम है मोक्ष को प्राप्त करना। उसके बाद आते हैं कौटिल्य, यानी एजुकेशन मीन्स ट्रेनिंग फॉर द कंट्री एंड लव फॉर द नेशन, यानी कि देशभक्ति पैदा करना ही एजुकेशन है। देन शंकराचार्य, एजुकेशन इज़ द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, यानी अपने आप को पहचानना ही एजुकेशन है। उसके बाद महात्मा गांधी कहते हैं बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, यानी महात्मा गांधी ने ऑल राउंड डेवलपमेंट पर फोकस किया है जिसमें आपकी बॉडी, आपकी माइंड और आपकी स्पिरिट आ गई। उसके बाद जाकिर हुसैन कहते हैं कि एजुकेशन इज़ द वर्क ऑफ द होल लाइफ। एजुकेशन एक दिन का काम नहीं है, जो आपने एक दिन में रिसीव किया वो एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन में आपके ऑल राउंड एक्सपीरियंसेस आ गए। इन्होंने लाइफ लॉन्ग प्रोसेस के बारे में बात की है। ये कहते हैं कि बर्थ से डेथ तक लर्निंग चलती रहती है। इंडियन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एजुकेशन का मतलब है स्पिरिचुअल, मॉरल और होलिस्टिक डेवलपमेंट। उसके बाद आते हैं वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन की तरफ। वेस्टर्न थिंकर्स ने एजुकेशन को साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल वे में एक्सप्लेन किया है। प्लेटो का मानना है कि एजुकेशन इज़ द कैपेसिटी टू फील प्लेजर एंड पेन एट द राइट मोमेंट। इट डेवलप्स इन द बॉडी एंड इन द सोल ऑफ द पीपल ऑल द ब्यूटी एंड ऑल द परफेक्शन ऑफ विच ही इज़ केपेबल ऑफ, यानी कि इन्होंने बॉडी और सोल को डेवलप करने की बात की है। उसके बाद आते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कहते हैं कि एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, यानी कि साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। यहाँ पे मेंटल और फिजिकल बैलेंस की बात की गई है। उसके बाद ऋषि कहते हैं कि एजुकेशन इज़ द चाइल्ड्स डेवलपमेंट फ्रॉम विद इन, यानी कि ऋषि ने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की है। इन्होंने कहा है कि बच्चे के अंदर से जो डेवलपमेंट हो रही है वो एजुकेशन है। पेस्टोलॉजी कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो हार्मोनियस और प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है ऑफ ऑल इननेट पावर्स एंड फैकल्टीज़ ऑफ मैन, चाहे वो फिजिकल हो उसकी, चाहे वो उसकी इंटेलेक्चुअल हो, चाहे वो उसकी मॉरल हो। पेस्टोलॉजी ने हार्मोनियस डेवलपमेंट की बात की है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हर्बर्ट का व्यू। हर्बर्ट कहते हैं कि एजुकेशन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर, यानी इन्होंने मॉरल वैल्यूज़ पर फोकस किया है। रेमंड कहते हैं कि एजुकेशन एक प्रोसेस है जो इन्फेंसी से मैच्योरिटी तक चलता है, जिसके द्वारा इंसान धीरे धीरे अपने आप को करता है फिज़िकल तरीके से, सोशली तरीके से और स्पिरिचुअल तरीके से, यानी कि फ़िज़िकल, सोशल, स्पिरिचुअल तीनों तरह की डेवलपमेंट होती है। तो अलग अलग थिंकर्स का मानना था कि नॉलेज जो है
थर्ड आई है इंसान की, जो उसे नज़रिया देती है कि उसे कैसे सीखना है, कैसे एक्ट करना है, कैसा बिहेवियर रखना है। एक अनएजुकेटेड पर्सन एनिमल की तरह है, बिना टेल और बिना हॉर्न्स के। तो इंडिविजुअल जितनी भी क्वालिटीज़ लर्न करता है हेड, हैंड और हार्ट की, वो एजुकेशन के थ्रू करता है। हेड यानी आपकी कॉग्निटिव क्वालिटीज़ आ गई, हैंड यानी कि साइकोमोटर डेवलपमेंट आ गया, और हार्ट यानी कि अफेक्टिव डेवलपमेंट आ गई। उसके बाद समझते हैं नैरो एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। नैरो सेंस में एजुकेशन आपकी स्कूलिंग और यूनिवर्सिटी तक कन्फाइंड है। यहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी सिस्टमैटिक होता है, प्रीफिक्स होता है, प्री डिटरमाइंड होता है। द वर्ड स्कूल इंक्लूड्स, स्कूल के अंदर आपकी एजुकेशन की वो सारी मशीनरी आ गई जो किंडरगार्टन से यूनिवर्सिटी तक पढ़ाया जाता है। उसके बाद जो भी करिकुलम, मेथड ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन और जो टीचर हैं, यहाँ पे पहले से ही प्रीफिक्स और प्री डिटरमाइन होते हैं। क्या करिकुलम रहेगा बच्चे का पूरे साल, किस मेथड से बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे के एग्ज़ाम कब कब होंगे, टीचर कौन होगा, सब ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। ये बड़ा सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। यहाँ पे गोल्स बनाए जाते हैं जिसके जो अचीव किए जाते हैं क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। उसके बाद नैरो सेंस में एजुकेशन स्टार्ट होती है व्हेन द चाइल्ड एंटर इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। वो आपका स्कूल भी हो सकता है, आपका किंडरगार्टन भी हो सकता है, आपका प्ले स्कूल भी हो सकता है। जब बच्चे ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एंटर कर लिया तो उसकी एजुकेशन स्टार्ट हो गई, और जब उसने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बाहर आ गया तो उसकी एजुकेशन ख़त्म होगी वहाँ पे। जैसे कि आपने एडमिशन लिया नर्सरी क्लास में, आपकी एजुकेशन स्टार्ट, वहाँ आपने अपना स्कूलिंग कर ली, कॉलेज कर लिया, यूनिवर्सिटी कर लिया, अब आपकी जो पढ़ाई थी वो ख़त्म हो चुकी। तो वही वो जो बीच में आपने जो सीखा वो सब एजुकेशन था। जो भी आपने क्लास की चार दीवारी के अंदर सीख रहे हो, जो भी आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर सीख रहे हो, वही आपकी एजुकेशन है। उसके बाद जो एजुकेशन है आपकी वो मेज़र की जाती है इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज और डिप्लोमास जो आपको मिलते हैं। उसके बाद ये डेलिबरेट, पर्पसफुल और प्लान एफर्ट होते हैं ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर टू इम्पार्ट द नॉलेज। यहाँ पर एजुकेशन आपकी क्लासरूम तक लिमिटेड रहती है। जो ऑलरेडी रेडीमेड मटेरियल्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इस तरह की एजुकेशन इंटेंशनल होती है, ना कि इंसिडेंटल होती है। ये ऑर्गेनाइज की जाती है स्कूल के द्वारा, जो कि कॉन्शियसली डिज़ाइन इंस्टीट्यूशन होता है, जो इसी मकसद से बनाया जाता है कि आपको एजुकेशन प्रोवाइड करे। तो नैरो मीनिंग को और क्लियर करने के लिए कुछ एजुकेशनिस्ट ने, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने अपनी डेफिनेशंस दी हैं। आप देख सकते हैं इन्हें। एस मैकेंजी कहते हैं कि इन द नैरो सेंस एजुकेशन में बी टेकन टू मीन एनी कॉन्शियसली डायरेक्टेड एफर्ट टू डेवलप एंड कल्टिवेट अवर पावर्स। उसके बाद प्रोफेसर ड्रिवर कहते हैं कि एजुकेशन इज़ द प्रोसेस इन विच एंड बाय विच द नॉलेज, कैरेक्टर एंड बिहेवियर ऑफ द यंग आर शेप्ड एंड मोल्डेड। थॉमसन कहते हैं कि एजुकेशन इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट ऑन द इंडिविजुअल विद अ व्यू टू प्रोड्यूसिंग अ परमानेंट चेंज इन हिज हैबिट्स ऑफ बिहेवियर, ऑफ थॉट एंड एटीट्यूड। उसके बाद जॉन स्टुअर्ट मिल्स कहते हैं कि द कल्चर विच ईच जनरेशन पर्पसफुली गिव्स टू दोज हु आर टू बी इट्स सक्सेसर्स इन ऑर्डर टू क्वालिफाई दैम फॉर एटलीस्ट कीपिंग अप एंड इफ पॉसिबल फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ द इम्प्रूवमेंट विच हैज़ बीन अटेन्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई अब नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन की। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है इम्पार्टेड इन प्लान्ड इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये प्लान्ड इंस्टीट्यूशन में आपको दी जाती है, जो कि आपका स्कूल है। एजुकेशन स्टार्ट होती है व्हेन द चाइल्ड एंटर इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और ख़त्म होती है व्हेन ही लीव्स द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद ये डेलिबरेट और कॉन्शियस और सिस्टमैटिक प्रोसेस है। यहाँ पे मेच्योर पर्सन जो कि टीचर होगा वो इमेच्योर पर्सन को पढ़ाता है, जो इमेच्योर पर्सन आपका स्टूडेंट हो गया। उसके बाद कन्फाइंड टू टीचिंग, इट इज़ लिमिटेड टू टीचिंग रेडीमेड मटेरियल्स इन द क्लासरूम। It is confined to academic subjects which traditionally taught in the educational institution. इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर जो एम्स, जो गोल्स बनाए जाते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू, वो क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस के थ्रू अचीव किए जाते हैं। इवैल्यूएशन यहाँ पे आपकी एग्ज़ाम को पास करने के बेसिस पे होती है। आपने एग्ज़ाम पास किया, इट्स मीन आपकी एजुकेशन सक्सेसफुल रही। आपने एग्ज़ाम फेल किया, डेट्स मीन एजुकेशन आपकी सक्सेसफुल नहीं रही। उसके बाद आते हैं इसके ब्रॉडर मीनिंग पर। इन इट्स वाइडर सेंस एजुकेशन का मतलब है टोटल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। नैरो सेंस में था कि एजुकेशन वो है जो आपने क्लासरूम की चार दीवारी के अंदर सीखा, जो आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की चार दीवारी के अंदर सीखा, वही एजुकेशन है। पर ब्रॉडर मीनिंग इससे अलग कहता है। ब्रॉडर मीनिंग का कहना है कि जो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की चार दीवारी के बाहर भी जो आप सीख रहे हैं वो सब एजुकेशन है। यहाँ पर फोकस है टोटल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी पर। इन दिस सेंस एजुकेशन कंसिस्ट, इसमें सारे एक्सपीरियंसेस आ गए जो बच्चे को अफेक्ट कर रहे हैं उसकी बर्थ से डेथ तक।
इन अदर वर्ड्स ये प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है फ्रॉम इन्फेंसी टू मेच्योरिटी, और आप कह सकते हो फ्रॉम वूम टू ग्रेव। इन द ब्रॉडर सेंस एजुकेशन इज़ नॉट लिमिटेड टू द फोर वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल फ्रीली डेवलप्स हिज सेल्फ अकॉर्डिंग टू हिज नेचर इन अ फ्री एंड अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। इन अ ब्रॉडर सेंस लाइफ ही एजुकेशन है, एजुकेशन ही लाइफ है। जो भी एक्सपीरियंसेस आप घर में, टेम्पल में, चर्च में, फैमिली में, प्लेग्राउंड में, क्लब, सोसाइटी, स्कूल जो भी आप एक्सपीरियंसेस रिसीव कर रहे हैं वो सब ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन के अंदर आती है। एजुकेशन इन द वाइडर सेंस एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इट बिगिनस फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड एंड एंड विद द डेथ, और ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, इसका मतलब है एक्वायर करना एक्सपीरियंसेस जो भी आपने अपनी लाइफ में अपने सोशल और नेचुरल इन्वायरमेंट में लिया है। इसमें वो सारी नॉलेज, सारे एक्सपीरियंसेस आ गए जो आपने अपने इन्फेंसी, चाइल्डहुड, बॉयहुड, एडोलसेंस, यूथ, मैनहुड और ओल्ड एज में आपने जो भी रिसीव किया है सब एजुकेशन है। फिर चाहे वो आपने किसी भी एजेंसी ऑफ एजुकेशन से रिसीव की हो, जैसे कि प्रेस हो गया, मार्केट हो गया, ट्रैवल करते वो समय हो गया, क्लब हो गया, नेचर से हो गया, फॉर्मल या इनफॉर्मल, किसी भी तरीके से सब एजुकेशन है। दस एजुकेशन का मतलब है सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस that the child receives either in the school or outside. Whatever broadens our horizon, deepens our insight, refines our reactions and stimulates thought and feelings, educates us. मीनिंग ऑफ एजुकेशन को और क्लियर बनाने के लिए कुछ एजुकेशनिस्ट ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। सबसे पहले आते हैं स्वामी विवेकानंद। इनका कहना है एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। गांधी जी ने कहा है एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। जॉन डेवी कहते हैं एजुकेशन इन द ब्रॉडेस्ट सेंस इज द मीन्स ऑफ सोशल कम्युनिटी। डुमवाइल्स का कहना है कि एजुकेशन इन इट्स वाइडर सेंस इंक्लूड्स ऑल द इन्फ्लुएंसेस विच एक्ट अपॉन द इंडिविजुअल इन हिज पैसेज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। उसके बाद आते हैं इसके ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन पर। एजुकेशन जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो इन्फेंसी से ओल्ड एज तक चलती है, जिसे आप कह सकते हो फ्रॉम वूम टू ग्रेव। लाइफ इज़ एजुकेशन एंड एजुकेशन इज़ लाइफ। सेकेंड है एजुकेशन एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ये स्टार्ट होता है जब बच्चा पैदा होता है और उसकी पूरी ज़िंदगी चलता है। कॉन्टीन्यूटी इज़ द लॉ ऑफ द लाइफ। उसके बाद एक्सपीरियंसेस, यानी यहाँ इसमें वो सारे एक्सपीरियंसेस आ गए जो बच्चा रिसीव करता है फॉर्मल और इनफॉर्मल एजेंसी से, जैसे कि घर, स्कूल, चर्च, सिनेमा, क्लब, प्रेस, ट्रैवल करते वक्त फ्रेंड से, फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट से, जहाँ से भी जो एक्सपीरियंस वो रिसीव कर रहा है वो सब एजुकेशन है। तो इसलिए एजुकेशन को कहा गया है टोटलिटी ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। आते हैं कॉन्टेंट्स, यानी कि एजुकेशन के अंदर आपकी पूरी होल लाइफ आ गई। एजुकेशन का कंटेंट है टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस जो बच्चा रिसीव कर रहा है थ्रू मैनीफोल्ड एक्टिविटीज़, स्कूल में, क्लासरूम में, लाइब्रेरी, लेबॉर्ट्री, प्लेग्राउंड में, और न्यूमेरियस इनफॉर्मल कॉन्टेक्ट्स बिटवीन टीचर्स एंड द प्यूपिल। उसके बाद आया टोटल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। एजुकेशन फोकस करता है आपकी टोटल और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी पर, डेट इज फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, कल्चरल, एस्थेटिक, मॉरल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, रिक्रिएशनल, लिंग्विस्टिक और वोकेशनल एट्सेट्रा। तो कंक्लूजन में सेंस में एजुकेशन का मतलब जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि वाइडर सेंस में एजुकेशन का मतलब है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी। एजुकेशन एक वो प्रोसेस है जो बच्चे की डेवलपमेंट करता है। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और ये कभी नहीं रुकता। जब बच्चा पैदा हुआ तब से स्टार्ट होता है और उसकी डेथ तक चलता है। थैंक यू सो मच, दिस इज़ फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे भी मैं इस तरह की और वीडियोज़ लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।